क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप अंदर से जानते हैं कि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जो आज कर रहे हैं? तो फिर ये सफर आपके लिए है। टोनी रॉबिन्स की मशहूर किताब अवेकन द जायंट विदिन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी रास्ता है अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का और एक ऐसी जिंदगी बनाने का जिसकी आप सच में हकदार हैं। इस पूरी ऑडियो सीरीज में हम बात करेंगे आपके निर्णयों की शक्ति, भावनाओं पर नियंत्रण और अपने भाग्य को खुद रचने की कला की। तो चलिए इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने भीतर के उस विशाल व्यक्ति को जगाइए जो अभी भी सो रहा है। भाग 1, निर्णय की शक्ति, अनलीश योर पावर। हर इंसान के भीतर एक विशाल शक्ति छिपी होती है, एक ऐसा जाइंट जो जाग जाए तो इंसान अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन इस जाइंट को जगाने के लिए जरूरी है कि हम निर्णय लेने की ताकत को समझें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। भाग 1 में टोनी रॉबिन्स हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम अपने फैसलों से अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। 1, अपने भाग्य का नियंत्रण लें। टोनी कहते हैं कि हमारे जीवन की दिशा को हमारे हालात नहीं, बल्कि हमारे निर्णय तय करते हैं। अगर हम जिम्मेदारी से यह मान लें कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। जब तक हम दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देते रहेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। 2, निर्णय की शक्ति को पहचानो। सिर्फ बड़े फैसले नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोज के निर्णय भी हमारी जिंदगी को एक दिशा में ले जाते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे जवाब देते हैं, ये सब फैसले हैं। टोनी कहते हैं एक सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए सोच समझकर लेकिन हिम्मत से निर्णय लेना सीखो। 3, अपने जीवन की दिशा तय करो। अगर कोई इंसान यह नहीं जानता कि वो कहाँ जाना चाहता है, तो वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए टोनी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन के लक्ष्य तय करें। जो लोग खुद के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। 4, विश्वास की शक्ति। आप जो मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप खुद को कमजोर, आलसी या अयोग्य मानते हैं, तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप मान लें कि मैं बदल सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, तो आप सच में बदलना शुरू कर देंगे। इसलिए टोनी कहते हैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ्स से बदलो। 5, अपने शब्दों को बदलो, भावनाएं बदलेंगी। हम जो शब्द अपने दिमाग में दोहराते हैं, वो हमारे अनुभवों का रूप तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं परेशान हूं, तो आप और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं और मैं इससे बाहर निकल सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगेगा। 6, प्रश्नों की शक्ति। हमारे दिमाग में हर समय सवाल चलते रहते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? ऐसे सवालों से हमें नकारात्मक जवाब मिलते हैं। टोनी सलाह देते हैं सवाल बदलो, जिंदगी बदलेगी। पूछो मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं? तब आपका दिमाग आपको पॉजिटिव जवाब देगा। 7, अपने मूल्यों को समझो। हमारी जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे प्यार, ईमानदारी, आत्मसम्मान, सफलता, उन्हें हम मूल्य, वैल्यूज कहते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे मूल्यों के खिलाफ होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से ये सवाल करें, मेरे जीवन में सबसे जरूरी क्या है, और फिर उसी के अनुसार निर्णय लें। 8, अपने नियमों को दोबारा लिखो। हर इंसान के मन में यह नियम होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तभी मैं खुश होऊंगा। जैसे जब मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं संतुष्ट हो पाऊंगा। लेकिन यह नियम हमें खुश होने से रोकते हैं। टोनी कहते हैं अपने नियम आसान बनाओ ताकि आप ज्यादा बार खुश और संतुष्ट महसूस कर सको। 9, भीतर के संघर्ष को सुलझाओ। कई बार हमारे भीतर 2 आवाजें चलती हैं। एक कहती है बदलाव लाओ, दूसरी कहती है डर है मत करो। ये आंतरिक द्वंद्व हमें आगे बढ़ने से रोकता है। टोनी कहते हैं इन दोनों आवाजों को समझो और डर को गले लगाकर आगे बढ़ो। 10, अपनी पहचान को बदलो। मैं ऐसा ही हूं, ये सबसे खतरनाक शब्द हैं। टोनी बताते हैं कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है।
अगर आप खुद को एक आलसी इंसान मानते हो तो आप वैसा ही व्यवहार करोगे, लेकिन अगर आप खुद को एक अनुशासित और संकल्पशील व्यक्ति मानने लगो तो आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। इसलिए अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करें, खुद को वही व्यक्ति मानो जो आप बनना चाहते हैं। निष्कर्ष, टोनी रॉबिन्स हमें पहले भाग में यह सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार आपका निर्णय लेने का सामर्थ्य है। सही निर्णय, सही दिशा और सही सोच, इन 3 चीजों से हम अपने अंदर के जायंट को जगा सकते हैं। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। भाग 2, तत्काल नियंत्रण कैसे पाएं, टेकिंग कंट्रोल इमीडिएटली। टोनी रॉबिन्स इस भाग में बताते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो वो बदलाव सिर्फ सोचने या जानने से नहीं आता। हमें तुरंत और ठोस कदम उठाने की जरूरत होती है। अगर आपने ठान लिया है कि अब आपको अपने जीवन को बदलना है, तो सवाल यह है कि आप अभी क्या कर सकते हैं। टोनी कहते हैं, बदलाव की ताकत अभी इसी पल में है। आप जितना ज्यादा सोचते रहेंगे उतना ही ज्यादा फंसे रहेंगे। जब तक आप कोई ठोस एक्शन नहीं लेते तब तक आपकी सोच सिर्फ एक कल्पना ही बनी रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाए तो तुरंत कोई कदम उठाना जरूरी है। इस अध्याय में टोनी एक बेहद असरदार उपकरण पेश करते हैं जिसे वो कहते हैं न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग या NAC। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करते हैं, दर्द और सुख की अनुभूति के जरिए। हम सभी इंसान उन्हीं चीजों को करते हैं जो हमें सुख देती हैं और जिनसे दर्द मिलता है उनसे बचते हैं। टोनी बताते हैं कि अगर आप किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि ओवरराइटिंग, लेट उठना या काम टालना, तो आपको अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि ये आदतें अब आपको दर्द देंगी, न कि सुख। वो 6 स्टेप्स की एक प्रक्रिया बताते हैं जिससे आप खुद को फिर से कंडीशन कर सकते हैं। 1, तय करो कि क्या बदलना है। आपको साफ साफ जानना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं। ये जितना स्पष्ट होगा उतना बेहतर। 2, जानो कि इस आदत ने अब तक आपको क्या फायदा दिया। कोई भी आदत एक कारण से बनी होती है। जैसे अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो शायद आप अपने तनाव से बचना चाहते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप इस आदत से किस सुख की उम्मीद कर रहे थे। 3, उस आदत से इतना दर्द जोड़ दो कि आप उसे दोबारा न करना चाहो। अपने दिमाग को ये बार बार बताओ कि यह आदत आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। उसकी कीमत सोचो, समय, रिश्ते, स्वास्थ्य, पैसा, और महसूस करो कि इससे आप कितना कुछ खो रहे हो। 4, एक नई पॉजिटिव आदत बनाओ जो असली सुख दे। केवल पुरानी आदत छोड़ना काफी नहीं है, आपको उसकी जगह कोई नई आदत डालनी होगी, ऐसी जो न सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराए बल्कि लंबे समय में फायदे भी दे। 5, उस नई आदत को बार बार दोहराओ जब तक वह स्थायी न हो जाए। जैसे ही आप नई आदत चुनते हैं उसे बार बार करें। अगर आप हर दिन वही नया व्यवहार अपनाते हैं तो आपका दिमाग उसे पहचानने लगेगा और वो आपकी आदत बन जाएगी। 6, खुद को सकारात्मक रूप से पुरस्कृत करें। हर बार जब आप नई आदत अपनाते हैं तो खुद को कोई छोटा सा इनाम दें, चाहे वो तारीफ हो, एक कप कॉफी हो या मनपसंद म्यूजिक। यह इनाम आपके दिमाग को सिखाता है कि यह काम फायदेमंद है। भाग 3, 7 दिन का पुनर्निर्माण कार्यक्रम, 7 days to shape your life। टोनी रॉबिन्स इस भाग में हमें एक ऐसा व्यावहारिक कार्यक्रम देते हैं जो सिर्फ सोचने या प्लान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन कुछ नया करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक ठोस रास्ता देता है। ये एक 7 दिन का एक्शन प्लान है जिसमें हर दिन का एक खास उद्देश्य होता है। टोनी का मानना है कि अगर हम 7 दिन लगातार अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को सही दिशा में लगाएं तो हम अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको अपने मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, आर्थिक और रिश्तों से जुड़े क्षेत्रों में मजबूती देने में मदद करता है। दिन 1, अपने भावनात्मक जीवन पर नियंत्रण पाएं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं। टोनी कहते हैं कि अगर आप हर दिन गुस्सा, डर या निराशा में रहते हैं तो बाहरी सफलता का कोई मतलब नहीं। इस दिन आपको सीखना है कि कैसे अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वीकारें और फिर खुद को बेहतर भावनात्मक स्थिति में लाएं। इसका एक तरीका यह है कि आप उन भावनाओं की एक लिस्ट बनाएं जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, जैसे तनाव, भय, क्रोध, और फिर उनके लिए एक बेहतर विकल्प खोजें, जैसे शांति,
साहस, धैर्य। दिन 2, शारीरिक ऊर्जा को नया रूप दें। टोनी मानते हैं कि अगर शरीर थका हुआ है तो मन और आत्मा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये दिन आपकी सेहत, पोषण और ऊर्जा स्तर को सुधारने का है। यहां वो 3 सरल नियम बताते हैं। 1, ज्यादा पानी पीना। 2, ताजे फल सब्जियां खाना। 3, रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना। टोनी का मानना है कि शरीर में जान होगी तभी आप बड़े फैसले और बदलाव कर पाएंगे। दिन 3, रिश्तों की दिशा तय करें। आपके जीवन की खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके रिश्ते कैसे हैं। ये दिन उन रिश्तों को पहचानने का है जो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। टोनी सुझाव देते हैं कि अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय और ध्यान दें। किसी से माफी मांगना हो, किसी को धन्यवाद देना हो, ये दिन उस भावनात्मक सफाई का है। आप खुद से भी एक रिश्ता रखते हैं, इसलिए अपनी सेल्फ इमेज को भी बेहतर बनाना इसी का हिस्सा है। दिन 4, अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करें। टोनी इस दिन पर जोर देते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, पर अगर उस पर हमारा नियंत्रण न हो तो वो हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगता है। इस दिन आप सीखते हैं आप अपने पैसों का किस तरह उपयोग कर रहे हैं, आपको कहां जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है और आप कैसे सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। टोनी कहते हैं, यू मस्ट लर्न टू बी द मास्टर ऑफ मनी, नॉट इट्स स्लेव। दिन 5, खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में देखें। इस दिन का उद्देश्य है आत्मसम्मान और आत्मछवि को सुधारना। टोनी बताते हैं कि आप खुद को जैसा देखते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए अगर आप खुद को कमजोर, आलसी या असफल मानते हैं तो आपकी जिंदगी उसी दिशा में चलेगी। इस दिन आप एक नई पहचान गढ़ते हैं, एक ऐसा मैं जो आत्मविश्वासी, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण है। आप खुद से नए वादे करते हैं और पुराने नकारात्मक लेबल हटाते हैं। दिन 6, उद्देश्य और विजन तय करें। टोनी कहते हैं कि जीवन में कोई स्पष्ट विजन न होना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल जाना। इस दिन आप खुद से ये पूछते हैं, मैं असल में क्या चाहता हूं, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मुझे किस बात से गहरा संतोष मिलता है। आप अपने जीवन का दीर्घकालिक मिशन लिखते हैं, चाहे वो समाज सेवा हो, परिवार का भविष्य बनाना हो या खुद को उच्चतम स्तर पर ले जाना हो। दिन 7, हर दिन को मास्टर करने का अभ्यास करें। ये दिन एक समापन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। टोनी कहते हैं कि हर दिन को ऐसा जियो जैसे वही सबसे जरूरी दिन हो। इस दिन आप सभी 6 दिनों में सीखी गई बातों को दोहराते हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या में सेट करते हैं और तय करते हैं कि अब जिंदगी को रुकने नहीं देना है। भाग 4, एक बेहतर समाज की ओर, ए लेसन इन डेस्टिनी, टोनी रॉबिन्स। इस भाग में हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत सफलता तभी संपूर्ण मानी जाती है जब उसका लाभ समाज को भी मिले। यानी आपकी महानता सिर्फ आपकी नहीं होती, वो दूसरों की मदद से बनी होती है और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के लिए रोशनी बने। यह भाग आपको स्वार्थ से सेवा की ओर ले जाता है, जहां आप सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने की सोचते हैं। यही असली डेस्टिनी या भाग्य का पाठ है कि आप क्यों इस दुनिया में हैं और आपको क्या विरासत छोड़नी है। अपने से ऊपर उठकर सोचना। टोनी कहते हैं कि हम सबका स्वभाव है पहले अपनी जरूरतों के बारे में सोचना, खाना, पैसा, आराम, पहचान। लेकिन जब ये जरूरतें पूरी हो जाती हैं तब भीतर से आवाज आती है, अब क्या। यहीं से जीवन का असली मकसद शुरू होता है। क्या मैं सिर्फ खुद के लिए जिया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मेरे होने से किसी और की जिंदगी आसान हुई? जब इंसान इन सवालों से टकराता है तब वो सेल्फ से सेवा की ओर बढ़ता है। कंट्रीब्यूशन ही असली संतोष है। टोनी जोर देते हैं कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक योगदान देना ही सबसे गहरा संतोष देता है। वो बताते हैं कि अमीर, सफल और लोकप्रिय लोगों में भी कई बार खालीपन होता है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया लेकिन किसी को कुछ दिया नहीं। कंट्रीब्यूशन का मतलब हमेशा पैसा देना नहीं होता। ये आपकी मुस्कान, सलाह, समय, सहानुभूति हो सकता है। एक दोस्त को मुश्किल वक्त में सुन लेना भी योगदान है। किसी बच्चे को प्रेरणा देना, किसी गरीब की मदद करना, समाज में कुछ सुधार लाना, ये सब जिम्मेदारियां हैं जो इंसान को बड़ा बनाती हैं। हमें विरासत क्या छोड़नी है? टोनी कहते हैं कि हर इंसान एक कहानी छोड़कर जाता है, एक याद, एक प्रभाव। सवाल ये है कि आपकी कहानी क्या होगी?
क्या लोग कहेंगे कि आपने सिर्फ कमाया और जिया, या कहेंगे कि आपने जिंदगी को कुछ लौटाया, कुछ बदला? टोनी हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपना मिशन इतना बड़ा बनाएं कि वो आने वाली पीढ़ियों तक असर करे। ये मिशन किसी एनजीओ का हिस्सा बनना हो सकता है, कोई स्कूल खोलना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना, या बस अपने आसपास के लोगों को बेहतर इंसान बनाना। नायक बनने की जिम्मेदारी टोनी बताते हैं कि हर व्यक्ति में नायक बनने की क्षमता है। नायक वो नहीं जो ताकतवर है, बल्कि वो है जो दूसरों की ताकत बनता है। और ये ताकत सिर्फ बड़े स्टेज पर खड़े होकर नहीं दिखती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी मददों में दिखती है। जब आप किसी को गिरने से पहले थाम लेते हैं, जब आप किसी हताश व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं, या जब आप किसी की गलती को माफ करके उसे सुधारने का मौका देते हैं, तब आप असली नायक बनते हैं। आत्मा की भूख, स्पिरिट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, टोनी इसे स्पिरिचुअल हंगर कहते हैं। एक आंतरिक प्यास कि मैं कुछ और करना चाहता हूं, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं हो। ये वही भावना है जो महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को चलाती रही। ये वही आग है जो कहती है, मैं सिर्फ जीने नहीं आया हूं, मैं कुछ बदलने आया हूं। और ये सब करने के लिए आपको किसी बड़ी जगह या पहचान की जरूरत नहीं। बस एक छोटा सा इरादा, एक छोटी सी शुरुआत, और दुनिया बदलने लगती है। अंत में एक सवाल। टोनी हमसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं, अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे बाद भी जिंदा रहेगा? यही सवाल आपको हर दिन प्रेरित कर सकता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरी दुनिया के लिए भी जरूरी हैं। भाग 5, निष्कर्ष और आगे का रास्ता, कंक्लूजन एंड योर नेक्स्ट स्टेप, टोनी रॉबिन्स। इस अंतिम भाग में हमें एक बहुत ही सीधी और शक्तिशाली बात समझाते हैं, ज्ञान तभी मायने रखता है जब उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने पहले के सभी भागों में जिन सिद्धांतों, रणनीतियों और अभ्यासों की बात की है, अब समय है उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने का। ये भाग न तो सिर्फ धन्यवाद है, न ही एक समापन। ये असल में एक नई यात्रा की शुरुआत का न्योता है। टोनी कहते हैं, आपके भीतर जो विशाल ताकत है, वो अब सोई नहीं रह सकती। आपकी नई पहचान। एक निर्णयकर्ता टोनी इस बात पर फिर जोर देते हैं कि हर महान बदलाव की शुरुआत एक निर्णय से होती है। आपने तय किया कि अब और नहीं टालूंगा, अब मैं खुद को बदलूंगा, अब मैं अपने अतीत का गुलाम नहीं रहूंगा। यही निर्णय आपकी नई पहचान की नींव है। वो कहते हैं कि अब आप एक निर्णयकर्ता बन चुके हैं, और निर्णयकर्ता वही होता है जो चीजों को होने देता नहीं, बल्कि उन्हें करता है। छोटे कदम, बड़ा असर। टोनी मानते हैं कि छोटे, लगातार लिए गए सही कदम ही जिंदगी को बदलते हैं, न कि एक ही दिन में किया गया कोई क्रांतिकारी काम। वो सुझाव देते हैं कि आप रोज अपने से ये 3 सवाल पूछें। 1, आज मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए? 2, मैं आज खुद को किस रूप में देखना चाहता हूं, शिकार के रूप में या विजेता के रूप में? 3, क्या मैं आज कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर हो जाए? ये 3 सवाल आपके हर दिन को दिशा देंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को नया आकार देंगे। भावनात्मक मास्टरी ही असली सफलता है। टोनी याद दिलाते हैं कि हमारी भावनाएं ही हमारे फैसलों की जड़ होती हैं। अगर हम गुस्से, डर या हीन भावना में जी रहे हैं, तो हम वही फैसले लेंगे जो हमें रोकते हैं। इसलिए भावनाओं की मास्टरी, यानी खुद को तुरंत पॉजिटिव स्टेट में लाना, मुश्किल में भी अवसर देखना और अपने अंदर के डर को बदलकर जोश में बदलना, यही असली जीत है। टोनी कहते हैं, आपको अपने बाहरी हालात नहीं, अपने भीतरी सोच को बदलना है। आपका दिमाग, आपकी ताकत। टोनी बताते हैं कि हमारा दिमाग वो उपकरण है जो हमें या तो कैद कर सकता है या आजाद कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप रोज खुद से ये कहें, मैं ये कर सकता हूं, मैं बदलाव लाने वाला हूं, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचना और काम करना शुरू कर देगा। टोनी सुझाव देते हैं कि आप रोज अपने माइंड को सकारात्मक शब्दों, विजुअलाइजेशन और अच्छे सवालों से प्रशिक्षित करें। आपकी विरासत अब शुरू होती है। टोनी हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीना पर्याप्त नहीं है। अब जब आपने खुद को समझना शुरू किया है, खुद पर काम किया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों की मदद करें,
समाज में बदलाव लाएं। चाहे आप शिक्षक हों, स्टूडेंट, व्यापारी या कलाकार, आपके पास देने के लिए कुछ है। आपके अनुभव, आपकी गलतियां, आपकी सीख, ये सब किसी और के लिए रोशनी बन सकते हैं। आज ही शुरुआत करें, कल नहीं टोनी। अंत में एक सरल लेकिन प्रभावशाली संदेश देते हैं, डू इट नाउ। किताब खत्म हो गई है, विचार मिल गए हैं, रणनीति मिल गई है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, अभ्यास। उन्होंने कहा है, किसी दिन मैं बदलूंगा कहना कभी नहीं बदलने का एक और तरीका है। अगर आपको बदलाव लाना है तो अभी से लाना शुरू करें। टोनी रॉबिन्स इस भाग को एक उत्साहजनक और प्रेरणादायक आवाज में खत्म करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अब कोई पाठक नहीं रहें, बल्कि एक क्रिया करने वाले, गढ़ने वाले और नेतृत्व करने वाले इंसान बने। अब आप इस सफर के अंत तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये अंत नहीं, आपकी असली जिंदगी की नई शुरुआत है। टोनी रॉबिन्स की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्हें जीने, अपनाने और अपने हर दिन का हिस्सा बनाने के लिए थीं। अब समय है उस दिग्गज को पूरी तरह से जागने देने का, जो आपकी सोच में है, आपके दिल में है और आपकी आत्मा में है। याद रखिए, आपका भविष्य तय नहीं है, वो हर दिन, हर निर्णय और हर सोच के साथ बनता है। तो उठिए, सोचिए, तय कीजिए और वो जिंदगी बनाइए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। धन्यवाद।